हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस। आज हम डिस्कस करेंगे फास्ट रिवीजन के पार्ट 6 में HPGK के नेक्स्ट टॉप 50 MCQs जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन HPGK का। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला चेयरमैन कौन थी? तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं, उनका नाम है बिमला भगत। सी इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 1971 में और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको निगम विहार छोटा शिमला, जो कि आपका पड़ता है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट शिमला में। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फिक्स्ड किया कि डिफरेंट कलर यूज़ किए जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरी जो होंगी पोस्ट की, जो भी आपके पंचायतों के इलेक्शन होते हैं उसमें, जैसे कि वाइट बैलेट पेपर यूज़ किया जाएगा वार्ड मेंबर्स के लिए, पिंक बैलेट पेपर यूज़ किया जाएगा पंचायत के प्रधान के लिए, ग्रीन वॉलेट पेपर यूज़ किया जाएगा BDC मेंबर के लिए और येलो बैलेट पेपर यूज़ किया जाएगा जिले परिषद के लिए। तो ये सारे डिसीजन स्टेट इलेक्शन कमीशन ने किस वर्ष लिया? तो इसका सही आंसर है 2006 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से रिप्रेजेंट किया है। तो हिमाचल प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन करने वाली पहली हिमाचली महिला जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में नेतृत्व किया है, उनका नाम है चंद्रेश कुमारी। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जनमंच योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किस वर्ष लॉन्च की? यानी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनमंच योजना का जो शुरुआत है हिमाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा ये की गई 3 जून 2018 में। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थुप्पा जो कि एक ट्रेडिशनल डिश है लाहौल वैली की, इसे पर्टिकुलरली किस मौसम में तैयार किया जाता है? तो थुप्पा जो आपका व्यंजन है लाहौल घाटी का, इसे तैयार किया जाता है सर्दियों में, विंटर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी एकमात्र हिमाचल प्रदेश की प्रिंसली स्टेट थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के साथ ना कॉपरेट किया, इवन उनको किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं की? तो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र प्रिंसली स्टेट थी वो, उसका नाम है बुशहर प्रिंसली स्टेट। उस समय इसके राजा थे राजा शमशेर सिंह, उन्होंने अंग्रेजों की मदद करने से मना कर दिया था। डी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, 1857 की क्रांति के समय जो राम प्रसाद बैरागी थे उनको अरेस्ट किया गया और उनको इनमें से किस जेल में भेजा गया जहां पे उन्हें कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड दिया गया? तो राम प्रसाद बैरागी को 1857 की क्रांति के समय अरेस्ट करके अंबाला जेल में भेज दिया गया और अंबाला में उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिलासपुर प्रजामंडल जिसकी स्थापना 1945 में की गई है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिलासपुर प्रजामंडल की स्थापना दौलत राम संख्यान, नरोत्तम दत्त शास्त्री, देवीराम उपाध्याय, इन तीनों ने मिलकर 1945 में की। डी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस वर्ष एक कॉन्फ्रेंस यानी एक सम्मेलन हुआ सुजानपुर टिहरा जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वहां पर, और वहां पर पुलिस ऑफिसर्स ने आम लोगों को भी पीटा, जिसमें कुछ प्रमुख नेता है बाबा कांशीराम, ठाकुर हजारा सिंह, चतर सिंह, इनको भी पीटा गया। तो ये कॉन्फ्रेंस किस वर्ष हुई थी? तो ये सम्मेलन सुजानपुर टिहरा में हुआ था 1927 में। बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबा कांशीराम ने जो था शपथ ली थी, यानी एक तरह से प्लेज ली थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता ये काले कपड़े पहने रखेंगे। 10th क्वेश्चन आपके पास, इनमें से किस वर्ष दूजम आंदोलन शुरू हुआ है रामपुर बुशहर में, जो कि एक तरह का असहयोग आंदोलन था? तो दूजम आंदोलन को रामपुर बुशहर में शुरू किया गया 1906 में, जो कि एक तरह का कंसीड किया जाता है असहयोग आंदोलन का प्रकार था। ए इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा व्यक्ति महात्मा गांधी जी की जो मैगजीन थी हॉरिजन, उसका एडिटर था जब महात्मा गांधी जी जेल में थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया तो महात्मा गांधी की जो पत्रिका थी हॉरिजन, इस हॉरिजन के एडिटर थे राजकुमारी अमृत कौर।
डी इज द करेक्ट आंसर। 12th क्वेश्चन है आपके पास, कुल्टी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कुल्टी हिमनद मिलेगा आपको लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी बेसिक अगर प्रॉपर लोकेशन की बात करें तो ये आपको मिलेगा बिल्कुल अपोज साइड ऑफ कोकसर, कोकसर जिसे कहते हैं हम अ गेटवे ऑफ लाहौल, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? लाहौल के एरिया में। 13th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया दिए गए हैं, दूसरी साइड है प्राइम इंडस्ट्रीज। पहला है बद्दी, बद्दी जो है बेसिकली ये टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। पौंटा साहिब यहाँ पे भी फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री है, ये भी सही है। तीसरा है अंब इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज है, ये भी सही है। चौथा है परमाणु, परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, यहाँ पे मिलेगी आपको लाइट इंजीनियरिंग, लाइट इंजीनियरिंग की इंडस्ट्रीज हैं आपके परमाणु में, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? डी इज द नॉट अ करेक्ट मैच। 14th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस जिले में मारीच हवन कुंड जो है स्थित है, जिसे दोबारा 900 साल बाद 2015 एडी में खोला गया? तो 2005 में 900 सालों के बाद मारीच हवन कुंड को खोला गया दोबारा, ये मिलेगा आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में, बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि आपका कोटगढ़ एरिया में पड़ता है। 15th क्वेश्चन है आपके पास, सैमुअल इवान स्टोक्स जिन्होंने एक यूएसए वैरायटी के एप्पल कोटगढ़ में शुरू किए थे किस वर्ष? तो सैमुअल इवान स्टोक, जिन्हें सत्यानंद स्टोक के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने शिमला के कोटगढ़ में यूएसए की किस्म का जो सेब है प्रजाति उसकी शुरुआत की। तो इसकी शुरुआत की गई थी 1916 में, ए इज द करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में जो राजगढ़ है उसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो राजगढ़ जो है शिमला जो कि आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, इसे कहा जाता है पीच बॉल ऑफ एशिया, यानी एशिया की आड़ू की कटोरा, डी इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन आपके पास, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट लोकेशन नहीं है हर्बल गार्डन की हिमाचल प्रदेश में? तो बात करते हैं जोगिंद्रनगर में, मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो हर्बल गार्डन है वो जोगिंद्रनगर में है, बिल्कुल सही है। हमीरपुर का नेरी में मिलेगा। तीसरा है जंगल झलेरा, ये आपका बिलासपुर, सही है। शिमला का कुफरी में नहीं है, ये है आपका रोहड़ू के पास। सो इसका डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पे करेक्ट मैच नहीं है हर्बल गार्डन का। 18th क्वेश्चन है आपके पास, पठियार और खनियारा में पाए गए सबसे पुराने शिलालेखों की लिपि क्या है? तो पठियार और खनियारा में जो पाए गए सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख हैं, इनकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि, ए इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी ब्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है जो कि आपकी मानतलाई झील से निकलती है और ब्यास नदी को ये ज्वाइन करती है भूंतर के पास? तो ब्यास नदी की उस सहायक नदी का नाम है पार्वती नदी। पार्वती नदी निकलती है आपकी मानतलाई झील से और ये ब्यास नदी को ज्वाइन करती है भूंतर में, बी इज द करेक्ट आंसर। 20th क्वेश्चन आपके पास, हिमाचल प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना की गई है 1974 में, सी इज द करेक्ट आंसर। और इस बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य सूचना आयोग है, इसकी स्थापना 2006 में की गई, बी इज द करेक्ट आंसर। इसकी स्थापना की गई है जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई शिमला में। वहीं पहले जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के, उनका नाम है पीएस राणा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जुजुराना ब्रीडिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में जुजुराना का प्रजनन केंद्र मिलेगा आपको सराहण में, बी इज द करेक्ट आंसर। सराहण, जिसका पुराना नाम है शौनितपुर, ये पड़ता है आपका कहाँ पे? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पालमपुर, मंडी और सोलन की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इनकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो पालमपुर, मंडी और सोलन के जो नगर निगम हैं, इनकी स्थापना 2020 में की गई, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की स्थापना की गई? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल है, इसकी स्थापना की गई है 2020 में, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिप्सम जो कि बेसिकली सोलन जिला के किस स्थान पर पाया जाता है? तो जिप्सम सोलन जिला के कुठार नामक जगह पर पाया जाता है, बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा संस्थान यानी इंस्टीट्यूट है जिसका नाम रखा जाएगा फॉर्मर जो पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह उनके नाम के ऊपर। तो हिमाचल प्रदेश का वो इंस्टीट्यूट है हिप्पा, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका नामकरण किया जाएगा और इसका नाम फिर से किया जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा जाएगा। ये आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा कहाँ पे, फेयर लॉन्स, जो कि आपका पड़ता है शिमला में। और इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है 1974 में। और ये इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा मेला है जिसे डुंगरी मेला भी कहा जाता है और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा मेला जिसे डुंगरी मेला कहा जाता है ये मनाया जाता है मनाली में। मनाली में जो हडिम्बा माता है उन्हीं के ही जन्मदिन के उपलक्ष्य पे ये डुंगरी मेला मनाया जाता है। तो जो ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, और ये मेला प्रत्येक वर्ष मई महीने में मनाया जाता है क्योंकि उस महीने में हडिम्बा माता का जन्मदिन के रूप में इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालाटोप खजियार वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो कालाटोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कहाँ पे मिलेगी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ये मिलेगी आपको डलहौजी के पास चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपकी जो लेक है खजियार लेक भी पाई जाती है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारत की संसद ने हिमाचल प्रदेश एक्ट जो हिमाचल प्रदेश का राज्य अधिनियम है उसको कब पारित किया। तो जुलाई 1970 में बिल पेश किया गया इंडियन पार्लियामेंट में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, और इस बिल को पास किया गया 18 दिसंबर 1970 में। और ये घोषणा की गई 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वें राज्य का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस स्थान पर एक गुरुद्वारा है जिसे गुरु का लाहौर कहा जाता है। तो गुरु का लाहौर गुरुद्वारा आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। सी इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली क्या है, जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका विवाह फिक्स हुआ था लाहौर में, और उस समय चला था मुगलों और सिखों के बीच में युद्ध, जिसके कारण ये विवाह का जो स्थान था ये स्थानांतरित करके बना दिया गया बिलासपुर में। और इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह और इनकी पत्नी जीत कौर के बीच में विवाह हुआ था इस स्थान पे। इसी वजह से इस स्थान पे जो गुरुद्वारा था उसका नाम रखा गया गुरु लाहौर, गुरु का लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चमेरा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है। तो चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना ये आपको मिलेगा कहाँ पे, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें तो ये किस नदी के ऊपर है, ये मिलेगा आपको रावी नदी के ऊपर। वहीं इसकी कैपेसिटी की बात करें तो चमेरा 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है 300 मेगावाट। और इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी की बात करें कि इसको ऑपरेट कौन करता है, तो इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी है NHPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने टारगेट सेट किया है आलू के उत्पादन का 2024 और 25 के लिए, वो कितना रखा गया है। तो 2024 और 25 में आलू का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 195 मिलियन टन। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के कौन सा क्षेत्र है जिसके साथ थॉन फेस्टिवल जुड़ा हुआ है। तो थॉन उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। दी इज द करेक्ट आंसर। ये बेसिकली आपकी जो चंद्रभागा वैली है उस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तेगपो और काबजियां नदियां जो हैं हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो तेगपो और काबजियां नदियां हिमाचल प्रदेश की स्पीति नदी की सहायक नदियां हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। स्पीति नदी की बात करें तो इसका ओरिजिन यानी उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो स्पीति नदी निकलती है आपका है कुंजुम पास वहां से। और ये आपका जो नामजिया जगह है, नामजिया खाप जगह है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर स्पीति खुद विलय कर जाती है किसमें, ये विलय कर जाती है सतलुज में, यानी ये सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया। तो हिमाचल का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया गया सालरोपा में। सालरोपा पड़ता है आपका कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इसकी स्थापना 2013 में की गई है विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर फ्रांसिस बूनर। ये एग्जाम में पूछा गया है, डॉक्टर फ्रांसिस बूनर और दूसरे थे TH वॉकर। इन दो व्यक्तियों के एफर्ट्स के कारण इसकी स्थापना की गई है सालरोपा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट म्यूजियम है यानी राज्य संग्रहालय है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई।
तो स्टेट म्यूजियम जो है हिमाचल प्रदेश का, इसकी स्थापना की गई 1974 में। डी इज द करेक्ट आंसर। वहीं स्टेट म्यूजियम की बात करें तो ये कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का कौन सा विलेज है जिसे फॉसिल विलेज भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा भी गांव है जिसे जीवाश्म गांव कहा जाता है, क्योंकि वहां पे फॉसिल्स पाए गए हैं। और ये फॉसिल्स विलेज आपका मिलेगा, क्या नाम है इसका, लांगजा विलेज। ए इज द करेक्ट आंसर। लांगजा विलेज आपको मिलेगा स्पीति वैली के ऊपर, जो कि पड़ता है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, इसकी स्थापना हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर की गई है। तो हिमाचल प्रदेश की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है ये आपको मिलेगी कहाँ पे, ये आपको मिलेगी घंडल में। घंडल पड़ता है आपका कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। बी इज द करेक्ट आंसर। इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भुंडा उत्सव यानी भुंडा फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। तो भुंडा फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे मनाया जाता है, ये मनाया जाता है निर्मट जगह में। बी इज द करेक्ट आंसर। ये फेस्टिवल जो है प्रत्येक 12 साल बाद जो है आयोजित किया जाता है। और ये भुंडा फेस्टिवल संबंध रखता है किसके साथ, भगवान परशुराम जी के साथ संबंध रखता है, और प्रत्येक 12 साल बाद इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सी नदी है जो कि कांगड़ा जिला के बड़ा बंगाल क्षेत्र से निकलती है। तो बड़ा बंगाल क्षेत्र से जिस नदी का उद्गम स्थल है उसका नाम है रावी रिवर। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद ये निकलकर एंटर करती है किसमें, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और जो चंबा टाउन है वो भी आपको रावी नदी के किनारे मिलेगा। और ये आपके चंबा को छोड़ती है खेरी विलेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तत्ता पानी गर्म पानी का जो स्रोत है यानी झरना है, ये हिमाचल के किस स्थान पर स्थित है। तो तत्ता पानी हॉट वाटर स्प्रिंग आपको मिलेगा कहाँ पे, करसोग में। डी इज द करेक्ट आंसर। और ये बेसिकली पड़ता है आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें, इसकी स्थापना की गई है 1986 में। और इसके जो पहले चेयरमैन थे जिनका नाम था जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। बी इज द करेक्ट आंसर। इस ट्रिब्यूनल का काम है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके कार्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके लिए वो हाई कोर्ट ना पहुंचकर किसको अप्रोच कर सकते हैं, ट्रिब्यूनल को। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि हाई कोर्ट्स में बहुत सारे पेंडिंग केसेस ऑलरेडी हैं, तो उन सारे केसेस का बर्डन और ना बढ़ जाए, इसी कारण इस ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो हिमाचल प्रदेश का जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम है इसे लागू किया गया 1953 में। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गुम्मा और द्रंग जो नमक की खानें हैं ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित हैं। तो गुम्मा और द्रंग नमक की खादानें हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी। डी इज द करेक्ट आंसर। ये नमक खाने जो है बेसिकली आपकी घोघर धार जो है उस पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंट्री लाइफ जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो कंट्री लाइफ पुस्तक को लिखा गया है नोरा रिचर्ड्स के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अंग्रेजी राज के समय जो हिमालयन एडवर्टाइजर्स, द शिमला एडवर्टाइजर, ये शिमला में लोकल क्या थे। तो द हिमालयन एडवर्टाइजर एंड द शिमला एडवर्टाइजर ये शिमला के लोकल न्यूज़पेपर थे। बी इज द करेक्ट आंसर। और इन न्यूज़पेपर को शुरू किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भुट्टी वेवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे भुट्टिको कहा जाता है, जो कि आपके शमशी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है। तो भुट्टिको की स्थापना शमशी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, इसकी स्थापना की गई 1944 में। 1956 में इसमें एक यंग पर्सन थे जो इसके साथ जुड़े थे, बेदराम ठाकुर। उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रमोट किया। इस भुट्टिको का काम क्या है, यहाँ पे उनके बस्तर तैयार किए जाते हैं, बेसिकली शॉल्स वगैरह को और स्टॉल को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टैक्स फ्री ट्रेड किन्नौर और तिब्बती लोगों के बीच में किस वर्ष तक चला। तो जो कर मुक्त व्यापार है किन्नौर और तिब्बतियों के बीच में ये चला था 1962 तक। 1962 के बाद ये व्यापार बंद हो गया था इंडो चाइना वॉर के बाद। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दूध गंगा योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कब लॉन्च की। तो दूध गंगा योजना को हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया 2009 में।
बी इज द करेक्ट आंसर। और इसको जो है बेसिकली फंड किसके द्वारा किया गया है, इसको फंड किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 12 जुलाई 1982 में, जो कि आपके 6th 5 ईयर प्लान है उसके अंतर्गत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, जो कि पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का ऐसा व्यक्ति जिसे पहाड़ी फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के उस व्यक्ति का नाम जिसे पहाड़ी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका नाम है भज्जूमल। बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से पार्ट 6 में हमने फास्ट रिवीजन का HPGK के टॉप 50 MCQs को डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।